दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। ये एमजी पेपर 4 या एमएन पेपर आईबीबी के लिए स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। यह क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% छपेगा। क्वेश्चन है जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करना, जैन धर्म बारे में आपको बताना। तो सबसे पहले क्या करना, परिचय देख लो कि जैन धर्म प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा पर जीवित चीज़ों के प्रति सम्मान सिखाता है। ठीक है। और इसके संस्थापक महावीर थे। ठीक है, एक्चुअल में थे नहीं, ये अंतिम तीर्थक थे, लेकिन इसी को माना जाता है। ठीक है। और जैन धर्म 24 तीर्थक थे, और जिन्होंने प्रथम तीर्थक ये जो थे ऋषभ देव थे। एमसीक्यू के लिए याद कर लो। ठीक है। और जो प्रथम तीर्थक ऋषभ देव और अंतिम तीर्थक वर्धमान महावीर यानी महावीर थे। ठीक है ना, जिसको संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म अपने धार्मिक गुरु को तीर्थक कहते थे। जो उनके गुरु थे उसको तीर्थक के नाम से जाना जाता है। टोटल 24 इनके तीर्थक थे यानी धर्म गुरु थे। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से हम इसके परिचय दे सकते थे जैन धर्म का। ठीक है। अब बात करते हैं जैन धर्म के राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक चिंतन के निम्नलिखित। ठीक है। राजनीतिक चिंतन का अर्थ होता है कि जैन धर्म के अनुसार राजनीतिक समाज को कैसे व्यवस्थित या सुधारित करना। जैन धर्म के अनुसार ये राजनीतिक विचार यानी समाज के बारे में ये क्या कहते हैं। तो पहला है इनका होता है विचार अहिंसा, कि जैन धर्म वाले प्रथम सोच बोलो या तो इसकी राजनीतिक चिंता बोलो या सामाजिक विचार बोलो, वो अहिंसा था। इनका मानना था कि हम किसी भी प्राणी का शारीरिक, मानसिक या वाचिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे चाहे, बल्कि हमें उनके प्रति सहानुभूति देना है। ठीक है, या तो प्रेम रखना है। इससे शांति, समानता, शक्ति मिलती। मतलब इनका साफ कहना है कि हम अहिंसा का बात करें। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सत्य, झूठ ना बोलेंगे। जैन धर्म वाले झूठ नहीं बोलते थे, कहना है। तो इसमें बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। असत्य, ये चोरी ना करेंगे। अपरिग्रह, यह संपत्ति का संचय नहीं करेंगे, मतलब संपत्ति को जमा नहीं करेंगे। ये तपस्या करेंगे जैन धर्म वाले। ठीक है, इनका तीर्थक लोग का कहना था। ठीक है। फिर अनिस्वाद करेंगे, मतलब जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, या ईश्वर की सृष्टि का पालन करता नहीं मानते। इनका अनुसार है कि ईश्वर जीव में ही नहीं, जो जीव है, जो इंसान, उसी में ईश्वर होते हैं। ठीक है। और ये धर्म के अनुसार आत्मा की सर्वोत्तम स्थिति ईश्वर होती है, जो आत्मा है वो ईश्वर है। ठीक है। फिर देखो, ये वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं। जैन धर्म वैदिक कर्म कांड पर विरोध करते हैं, क्योंकि संगठित आंदोलन था। क्योंकि यज्ञ, बलि, कर्म कांड ये पर जैन धर्म का कोई विश्वास नहीं था, कोई स्थान नहीं रखता था। ठीक है। आगे देखिए, कर्म में विश्वास रखते थे लोग। जैन धर्म लोग बोलते थे कि जो हमारा शरीर है, वंश है तथा सुख दुख है, ये सब हमें कर्म से मिलता है भाई। तपस्या को ये महत्व देते हैं जैन धर्म वाले। जैन धर्म में तपस्या को विशेष महत्व दिया जाता है। इंद्रियों को वश में करने का अपूर्ण साधन है। ठीक है। फिर निवारण का मार्ग, जैन धर्म अनुसार निवारण को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। मूर्ति पूजन प्रारंभ में नहीं करते, लेकिन बाद में ये जैन धर्म वाले भी मूर्ति पूजन पर भरोसा रखते। ये इनका विचार है समाज में किस तरह से समाज को चलाना है, यानी राजनीतिक चिंतन है इसका जैन धर्म वालों का। ठीक है। बहुत सा है और बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में समझाएं ताकि आपको समझ में आए। इसी तरह से जितने भी राजनीतिक चिंतन है लिख सकते हैं, लेकिन हम आगे हम सबको वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है। फिर लास्ट में निष्कर्ष आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।